अनिरुद्ध ने दिया झनक को अपना खून, जानकर अर्शी को लगा बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, झनक के आगे आने वाले एपिसोड में जहां पर अब आप देखेंगे कि जो अनिरुद्ध है वो अब झनक को अपना खून देने वाला है, जहां पर जानकर अर्शी को लगेगा झटका। जी हाँ, चैनल पर नए हो या पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ताकि हमारे आगे आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। जहां पर अनिरुद्ध अब अर्शी के खिलाफ जाकर मुंबई पहुंच जाता है। मुंबई पहुंचने के बाद अब झनक की तबीयत को देख डॉक्टर्स बोलते हैं कि इनको खून की जरूरत है, क्योंकि इनको ऑपरेशन तो चल रहा है लेकिन अब इन्हें खून की जरूरत है। जहां पर अनिरुद्ध अपना खून देगा झनक को, तो वहीं अर्शी भी पहुंच जाती है अनिरुद्ध के पीछे पीछे। मुंबई पहुंचने के बाद अब अनिरुद्ध जो हरकत अनिरुद्ध कर रहा है, यानी कि जो अनिरुद्ध जो कि वो झनक को खून दे रहा है, ये सब कुछ अर्शी अपनी आंखों से देखती है और अर्शी को बड़ा झटका लगता है इस बात का कि अनिरुद्ध आखिर झनक को खून क्यों दे रहा है। आइए दोस्तों इस बारे में जानते हैं। दरअसल झनक का यानी कि झनक प्रेग्नेंट नहीं है और झनक के पेट में जो ट्यूमर है उस ट्यूमर को निकालने के लिए खून की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब वो ट्यूमर निकल जाएगा तो खून कम हो जाएगा। तो ऐसे में अब झनक को ऑपरेशन के लिए खून की जरूरत पड़ेगी, जहां पर अनिरुद्ध देगा झनक को अपना खून। जिसे जानने के बाद पहले तो आदित्य कपूर को बड़ा झटका लगता है, लेकिन आदित्य कपूर बोलता है कि मैं अपना खून दे सकता हूँ। लेकिन आदित्य कपूर को कुछ हेल्थ प्रॉब्लम होती है जिसके कारण आदित्य कपूर खून नहीं दे पाता, तो मजबूरन अनिरुद्ध को अपना खून देना पड़ता है झनक को। तो वहीं अब आपको देखने को मिलेगा जो झनक है वो कहने वाली है कि सर जी आप आ जाए यहाँ पर, हालांकि मेरे पेट में आपका बच्चा नहीं पल रहा है, बल्कि मैं माँ ही नहीं बनने वाली हूँ, लेकिन आज आप यहाँ पर आए। मैं इस बात की इस बात से मैं सहमत हूँ कि आपने मेरा तो इतना तो मान रखा है, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि आप यहाँ पर आएंगे अर्शी दीदी के खिलाफ जाकर। तो अनिरुद्ध कहता है मन में कहता है कि मुझे मजबूरन यहाँ पर आना पड़ा झनक, क्योंकि तुम्हारी ऐसी बिगड़ती हालत को देखकर मैं और अपने आप को रोक नहीं पाया। अनिरुद्ध अपने मन में ये बात समझता है। तभी झनक बोलती है कि सर जी आप यहाँ पर तो आए, लेकिन मुझे जरूर पता है इस बारे में कि अर्शी दीदी आपको यहाँ पर आने से मना की होंगी, फिर भी आप उनके खिलाफ जाकर यहाँ तक आए। आप अपना रिश्ता झोंके में मत डालिएगा, यानी कि आप अपना रिश्ता खतरे में मत डालिएगा, आप वापिस चले जाइएगा। तो वहीं अनिरुद्ध बोलता है झनक से कि मैं वापस कभी नहीं जाऊंगा झनक, मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ, तुम्हारी तबीयत कैसी है ये मैं जानने के लिए यहाँ पर आया हूँ, और तुम्हारा ऑपरेशन होने वाला है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। अनिरुद्ध देगा झनक को हिम्मत। तो वहीं अब अर्शी को बड़ा झटका इस बात का लगता है। पहली बात तो अनिरुद्ध खून दे रहा है अपना झनक को, तो वही दूसरी बात का झटका इस बात का लगता है अनिरुद्ध और झनक एक होने वाले हैं। इसे जानने के बाद अर्शी को तो और भी बड़ा झटका लगेगा। इसी के साथ जो अर्शी है वो कहने वाली है अनी तुमने सारी हदें पार की है, मुझे अब तुम्हारे साथ एक भी पल नहीं रहना। साथ नहीं रहने की बात करती है अर्शी, तो वहीं पर अब आपको देखने को मिलेगा अर्शी ये बात भी बोलती है अनी तुम्हें मुझे या फिर झनक को, हम दोनों में से किसी एक को तुम्हें चुनना पड़ेगा। जहां पर अनिरुद्ध पहले तो अर्शी को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में वो तो झनक को ही चूज करता है, क्योंकि आखिर तो वो झनक से ही प्यार करता है। जहां पर आदित्य कपूर को भी इस बात का झटका लगता है, क्योंकि वो झनक को ही चुनने वाला है। वीडियो को लाइक करना ताकि हमारा आगे आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। मिलते हैं जल्दी।